हम करने जा रहे हैं 14.1 प्रश्नावली का 5वां सवाल। यदि पीई यानी प्रायिकता बराबर जो है 0,05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हल में लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, पीई, जो प्रायिकता की घटना है पीई बराबर 0.05। तो ई नहीं है की प्रायिकता क्या है, तो हम इसको ई नहीं है को हम किस रूप में लिख सकते हैं, पी ब्रैकेट में ई पर डैश बराबर हमें निकालना है, ज्ञात करना है कि नहीं है, को इसको निकालो, ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास पीई का, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि किसी घटना की होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना की ना होने की प्रायिकता पीई डैश बराबर 1 होती है। ये हमें रूल पता है, तो इसी से हम इसको निकालते हैं क्योंकि हम जानते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, जब हम पीई डैश निकालेंगे तो ये निकालेंगे तो क्या होगा, इस ये जब हम समीकरण में जानते हैं कि राशियां जब बराबर से इधर जाती है तो नेगेटिव हो जाती हैं, तो ये पीई जो है उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी घटना। तो लिखेंगे यहाँ पर आगे बढ़ने पर पीई डैश बराबर होगी 1 माइनस पीई, यहाँ पर ब्रैकेट यानी प्रायिकता की घटना, ये माइनस में, तो क्या मान आ जाएगा, यहाँ पर 1 को यहाँ पे रख दो, और ऑलरेडी हमारे पास पीई का मान दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है 0.05, तो माइनस में हो जाएगा 0.05। तो हम घटा देंगे, घटाने का तरीका क्या होगा इसका, 1 के बाद कोमा लगा के 2 0 लगा दीजिए, तो यहाँ पर 0 ऐसे करके लिख लेंगे 0.5। यहीं पे हम डायरेक्ट इसको घटा देते हैं, माइनस का निशान, 10 में से 5 गई 5, यहाँ पर बचे 9, तो ये 9 आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 0.95 आपका हो जाएगा आंसर। तो आपकी पीई डैश की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर ना होने की प्रायिकता, ये होगी आपकी 0.95, यही होगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों, इसके बाद हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, पांचवें भाग में क्या कहा गया, क्योंकि छोटे छोटे सवाल हैं इनको इसलिए हम आसानी से कर सकते हैं। छठा सवाल करेंगे, पांचवा तो हो चुका ऑलरेडी हमारा। छठा सवाल क्या है, तो छठा करते हैं। इसके बाद एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। क्या प्रायिकता है कि वह निकाली हुई गोली, जो वह निकाल रही है गोली, निकाली हुई गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है। तो ये निकालना है हमें। छठे सवाल को हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हमारे पास थैले में दिया है, क्या दिया हुआ है हल के तौर पर, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, थैले में केवल नींबू की महक की गोलियां हैं। क्या कहा इसने, पहले ही कह दिया, पहले ही, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, महक वाली मीठी गोलियां हैं, किसकी, नींबू की महक वाली। तो दिया है क्योंकि, क्योंकि इसने दे रखा है पहले ही, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि एक थैले में, क्योंकि थैले में पहले बता दिया इसने कि बस नींबू की है, संतरे की है ही नहीं, तो संतरे की ना होने की प्रायिकता क्या होगी, वो तो शून्य होगी, ऑलरेडी पहले ही बता दिया इसने पॉइंट में। तो हम लिखते हैं थैले में केवल, जैसे इसने दिया है, केवल नींबू, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, जो पहली लाइन में इसने बता दिया है गोलियां हैं,
ये हमने लिख लिया यहाँ पे। तो नंबर 1 में संतरे की महक वाली है। तो पहले क्वेश्चन को हम हल करेंगे यहाँ पे पहले पॉइंट में। तो पहला भाग हल करेंगे। तो संतरे की महक वाली है, तो इसका क्या होगा, क्योंकि ये संतरे वाली पहले भाग को जब हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, संतरे की महक वाली है, संतरे के महक वाली गोलियां थैले में नहीं है, वो तो है ही नहीं, ये तो एक अनिश्चित घटना है। ये वैसे ही कह रहा है कि भाई क्या होगी प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता होगी निकालो। जब है ही नहीं तो कैसे कह देंगे भाई इसकी कोई प्रायिकता होगी, ये तो एक अनिश्चित घटना है। जो उसमें है ही नहीं चीज, वो कैसे घटित हो सकती है। तो पहले भाग में कहता संतरे की महक वाली गोलियां, जब संतरा है ही नहीं उसमें तो कैसे कह रहे हैं संतरे की महक की, संतरे की महक की है ही नहीं उसमें गोलियां, तो कैसे कह दी होंगी। तो संतरे की महक वाली है, तो संतरे की महक वाली गोलियां थैले में नहीं है, गोलियां थैले में नहीं है। इसकी प्रायिकता निकाली गई गोली है। तो यह एक अनिश्चित घटना है, इसलिए यह एक अनिश्चित घटना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। इसलिए लिखेंगे संतरे वाली गोली आने की प्रायिकता यानी पीई बराबर 0 यानी 0 है। तो इससे हमारे पास प्रायिकता का मान आ गया, तो यही हमारा होगा 0 आंसर। तो इसके बाद दूसरे भाग में क्या कह रहे हैं यहीं पे, तो दूसरे भाग में कह रहा है नींबू की महक वाली है। तो दूसरा भाग हल करेंगे यहाँ पर। तो नींबू की तो गोलियां ऑलरेडी हैं उसमें, तो ये एक निश्चित घटना है, तो इसका प्रायिकता 1 होगी, सिंपल सा है। तो नींबू की महक वाली गोलियां, दूसरे भाग में कह रहा है नींबू की महक वाली गोलियां एक निश्चित घटना है, क्योंकि ऑलरेडी हैं उसमें नींबू की गोलियां, निश्चित घटना है, इसलिए नींबू की महक वाली गोलियां आने की प्रायिकता पीई बराबर 1। तो हमारे पास आंसर होगा प्रायिकता की घटना आंसर 1, तो पी बराबर 1 है। निश्चित घटना क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी प्रायिकता 1 होती है, इसलिए हमारा आंसर होगा 1 नींबू घटनाने का। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।